नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ज़्यादातर क्वेश्चन ये एक होता है कि सर हमारे पैसे कंपनी या फिर मालिक मार लेते हैं। अब दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा देखना, समझ में आएगा ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से खुद भुगत भोगी हूँ। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार कैसे क्या होता है, तो मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा सा एक वो इकट्ठा अनुभव जो है वो अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से कुछ काम करेंगे उससे आपके पैसे नहीं फंसेंगे। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलना ज़्यादातर जगह पे आप उन आदमियों को इस तरीके से पहचान सकते हो। कंपनी वाले हैं उनको पहचान सकते हो, मालिक है उनको पहचान सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पहचान करके इस चीज़ की मतलब वो आएगी आपके दिमाग में फील कि हाँ वाकई में ये काम अगर हम करें तो आपके पैसे नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आप लोग, और आपकी समस्या जो है कि आपके पैसे मार लिए जाते हैं। आप लोग फंसते कैसे हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको कि आप जहाँ फंसने की बात आती है वहाँ से आप कैसे बचना सीखें। ये मेन पॉइंट है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी आदमी, कोई बिल्डर हो सकता है, कोई कंपनी वाला हो सकता है, या फिर कोई मालिक हो सकता है, कोई भी XYZ। मैं ऐसा किसी का वो नहीं करता कि किसी का बुराई करता हूँ, लेकिन जो रियल सच्चाई है वो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, आप जब पहली बार काम लेने कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि वो क्या करते हैं, आपको जल्दी में रेट देने के लिए कहेंगे। वो क्यों कहेंगे, मैं आपको इसका एक रीज़न बता रहा हूँ। आप जल्दी में कभी भी रेट ना दें, इसकी वजह है क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब आप साइड पे जाते हैं या कोई काम देखने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें एकदम झटके से आप जाके और तुरंत आपको लगता है कि हाँ हमें काम मिलने वाला है और काम मिलेगा तो हम जल्दी काम करेंगे तो पैसा कमा सकते हैं। ये सच्चाई है, लेकिन इतनी सच्चाई इसके अंदर ये भी है, जितनी जल्दी के अंदर आप उनको रेट बना के देते हैं वो रेट में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप भूल जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता, सही तरीके से आप साइट विजिट नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि आप साइट विजिट करें और उनको टाइम दें। इतना टाइम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 दिन का या 2 दिन का टाइम ज़रूर दें, क्योंकि आपको सोचने विचारने का टाइम मिलना चाहिए कि वहाँ पे क्या काम होना है, कैसे होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप टाइम देंगे और सोच के अगर उस पर रेट बनाएंगे तो आपको उसमें टाइम लगता है। ये 1-2 दिन का टाइम तो बिल्कुल नॉर्मल टाइम है, जो बिल्कुल बहुत छोटी सी कोई जो मेंटेनेंस का काम हो गया, छोटा मोटा कोई काम है। तो अगर कोई बड़ी साइट है, बिल्डिंग है, जिसका आपको एस्टिमेट निकालना है और उसका पूरा रेट निकालना है, रेट तय करना है, तो ये चीज़ों के लिए तो आपको कम से कम नहीं तो 8 दिन 10 दिन का टाइम होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पूरा रेट नहीं निकालोगे आराम से, क्योंकि ये दोस्तों अपना दिमाग होता है, ये इतना जो काम करता है इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है बीच बीच में। दिमाग को रेस्ट जितना दोगे उसके बाद में फिर आप दोबारा से उसी काम पे बैठोगे तो दोबारा दिमाग फ्रेश माइंड से जो अच्छा काम करता है वो आपको एक एक चीज़ का, सारी चीज़ों का अलग से विचार करके फिर इसमें काम करता है। तो दोस्तों, मैं पहला पॉइंट ये बताऊंगा कि आपको जब भी आप रेट दें तो टाइम लें। ऐसा ना करें, आप नए हैं मुझे पता है, हर कोई आदमी चाहता है कि काम के लिए जल्दीबाजी करें, लेकिन रेट के मामले में जल्दीबाजी कभी भी ना करें। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखना। इसमें टाइम लें, आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन का टाइम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको काम करना, नाम का काम ना करें, क्योंकि अगर आपके पैसे मर गए, आपका घाटा लग गया, तो आपको मैं कहता हूँ वो जल्दीबाजी आपकी कोई काम की नहीं होगी। पहला पॉइंट आपका क्लियर है कि आप टाइम से
टाइम दें और रेट के लिए उसी हिसाब से काम करें। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो आदमी आपसे अगर ये बात कह दे कि आप चिंता मत करिए, आपको मैं बहुत काम देने वाला हूँ, आगे वहाँ का काम है, आगे यहाँ का काम है, आगे फैक्ट्री बननी है, या उनकी बिल्डिंग बननी है, या मेरी बिल्डिंग बननी है, दोस्तों इन बातों पर विश्वास ना करें। ये मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इन पे इस तरीके से विश्वास कर लिया तो समझना आप फंस जाएंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कह के और रेट कम करवा लेते हैं, और रेट कम करते 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 आप उस रेट में पहुंच जाते हैं जहां पे आपका पैसा बचने की बात तो दूर, उसी में घाटा चले जाता है। क्योंकि एक काम के चक्कर में 4 काम फालतू भी निकलते हैं साइडों पर। लोग इन बातों को नहीं समझते, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप एक काम करोगे, एक काम के साथ में दूसरे काम ऐसे निकल के आ जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होता। आपको क्या, अच्छों को पता नहीं होता, मुझे खुद को पता नहीं होता, लेकिन जब उन चीज़ों को बाद में पता चलता है तो वो हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप इस तरीके से किसी की बातों में ना आए कि हम आगे आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। क्योंकि पहली बार में लोग काम, आपको सस्ता काम करवाने के चक्कर में आपको ऐसी बातें बोलते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आपका दूसरा पॉइंट हो गया है। अब उसके बाद में आता है आपका तीसरा पॉइंट। बहुत सारे लोग इस तरीके से भी आपको पागल बनाते हैं, इस तरीके से भी आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिल्डर हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा फला काम होना है, ये हो गया। तो ये चीज़ें भी आप ना करें, इसमें भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप अपनी रेट को कभी भी कम ना करें। जितनी रेट है उतनी रेट रखनी ही चाहिए। आप नाम के लिए ठेकेदारी करना जरूरी नहीं है, मैं नहीं करता, आप भी ना करें। कभी भी मतलब कम रेट में काम ना करें। दोस्तों कम रेट में काम करने का मतलब आप समझते हो कि आपको नुकसान होता है। लास्ट में जाके बहुत सारे लोग तो पैसे देते ही नहीं हैं। अब अगला पॉइंट, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष ध्यान रखना। दोस्तों आप जब भी काम करें, उस काम के अंदर आप एग्रीमेंट करें और अपना जो रेट देते हो उसके अंदर आप वो ज़रूर लिखें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके अंदर आप पहला पॉइंट एडवांस का रखें। आप ज़्यादा नहीं तो आप 5% मतलब 15%, 20% इतना तो एडवांस लेके चलें। अगर विद मेटेरियल काम है तो कम से कम 25% से 30% आपका एडवांस होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों से एक एक चीज़ समझ में आपको शायद ना आए, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपने 20 या 25% एडवांस ले लिया तो समझना आपको इतना काम करना है जितना कि आपको बिल बनाने के टाइम मिल सके और बिल बना के अगला बिल दे दे। और दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये भी लिख कर रखें, अगर हमारा बिल 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो हम काम रोक देंगे, जिससे आप आगे काम ना करें। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बड़े चतुर और चालाक होते हैं, सीधा ऐसे कह देते हैं आज ये नहीं हुआ, कल ये पास होगा, कल मालिक नहीं आया, कल ये नहीं हो गया, कल इंजीनियर नहीं आएगा, परसों ये नहीं आएगा, 10 दिन 15 दिन निकाल देते हैं। उसके बाद में आप समझो फंस गए। ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ होने वाली है और बहुत सारे लोगों के साथ होती है। मैं इन बातों को जानता हूँ। धीरे धीरे करके 1 महीना निकाल दिया, फिर आता है पॉइंट, क्या कहेंगे, ये पहले पूरा काम करो उसके बाद ही आपको पैसे देंगे। अगर दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है तो मैं कहता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही काम छोड़ दें। हो सकता है आपका 10,000 20,000 का ही घाटा होगा, लेकिन लास्ट में जाके अगर ऐसी कंडीशन किसी ने बोल दिया कि आप पूरा काम करो उसके बाद पैसे मिलेंगे, तो समझ लेना कि आपका मोटा घाटा होने वाला है। ये चीज़ें क्लियर है, क्योंकि लोग आपको फंसाने के चक्कर में रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम की जड़ हैं। आप इन चीज़ों को समझें, उसके बाद ही आगे काम करें। जहाँ का जहाँ रोक दें, आप उसमें लिख के चलें कि अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो काम आपका रोक दिया जाएगा। आप काम चालू ना करें, क्योंकि 7 दिन के अंदर जितना एडवांस लिया है उतना ही आप काम करें। उससे ज़्यादा अगर काम करोगे तो अपना जेब का पैसा कहाँ से लगाओगे। मैं कहता हूँ उनसे सीधा बोल दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है,
हम अपनी जेब का पैसा नहीं लगा सकते। आपका पैसा आपका काम तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर आप आगे काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से आपको पैसा मरने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे आप थोड़ा थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो आगे चल के आपको इन चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मली जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम आई है, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग इन चीज़ों को धीरे धीरे करके और समझने की कोशिश करें, आपको नुकसान ना हो। मैं इन बातों को समझने की कोशिश करके मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैंने टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको उसमें बता रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं जो उसके अंदर देख सकते हैं। और मैं ये मत सोचना कि मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा। मैं 20-22 साल से इस लाइन में अपना धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ाया हूँ, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत तरीके से बहुत अच्छी सिस्टम आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो देख लीजिए, आपको आगे बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।